सो आज हमारे पास है वेबलिंक का आउटडोर वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट, जो कि वाईफाई 6 प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, जिसपे आपको 2 Gbps की जो स्पीड है वो देखने को मिलेगी, अप टू 2 Gbps। ओके, इस पर डुअल बैंड आपको देखने को मिलेगा 2.4 GHz, 5 GHz, देन सपोर्ट 802.380 AF। देन ये PoE बेस्ड है, यानी कि इसके साथ एक PoE इंजेक्टर आता है, उसके थ्रू आप इसे पावर दे सकते हैं। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेस पॉइंट को अब हम ओपन करेंगे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एक्सेस पॉइंट। सो ये जो वाइट सा डिवाइस है, ये है इसका एक्सेस पॉइंट, जो एक्चुअल एक्सेस पॉइंट है, और वो उसका एंटीना, और ये है इसका एसेसरीज। सो अब मैं वन बाय वन इन सारे डिवाइसेस को ओपन करके इनके सारे पोर्ट्स वगैरह दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो डिवाइस है ये हम ओपन कर लेंगे, और इसके जितने भी पोर्ट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो इसका जो फ्रंट पैनल है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और इसके टॉप में 4 एंटीना आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 4। एंड जो 2 एंटीना है वो 2.4 GHz के एंड 2 5 GHz के। और ये इसका बैक पैनल है। इसका जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं, AX3000 वाईफाई 6 आउटडोर एक्सेस पॉइंट। और ये इसका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो है 192.168.30.1। देन इसका जो लॉगिन पेज है और इसका जो पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, वो है एडमिन। वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगी। और इसके बॉटम में आपको एक ईथरनेट का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि PoE इंटरफेस है। इस PoE इंटरफेस के थ्रू आप इस डिवाइस को पावर भी ऑन करेंगे। और इसके बगल में रीसेट का बटन आपको देखने को मिल रहा है, इसके थ्रू इस डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। अगर आप इसे 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो डिवाइस है वो रीसेट हो जाएगा। और ये रहा इसका एक्सेसरीज। सो इसके एक्सेसरीज में आपको PoE अडेप्टर मिलेगा। ये इसका PoE जो इंजेक्टर है उसका अडेप्टर है, पावर अडेप्टर। और इस पे आपको ये PoE इंजेक्टर है, ठीक है, एक छोटा PoE इंजेक्टर, इसी के थ्रू आप एक्सेस पॉइंट को पावर देंगे। देन कुछ किट्स जो कि इसे फिक्स करने की, जब आप इसे माउंट करेंगे उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, सो इन सारी चीज़ों को मैं साइड में रख लेता हूँ। और ये कुछ पैच कोड्स, एक जो पैच कोड है, और ये इसके फीचर वगैरह। सो ये जो सारी एसेसरीज है वो आपको इसके साथ देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको माउंटिंग के लिए कुछ भी अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करके इसका जो माउंटिंग है वॉल पे आप आसानी से कर सकते हैं। सो इसके साथ वाटरप्रूफ किट भी मिलता है, वो आप ज़रूर देखें, ताकि वो आप ज़रूर फिक्स करें, ताकि जो वाटर है वो इसके अंदर ना जा सके। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो एंटेना है वो हम ओपन करते हैं। तो इसका जो एंटेना है वो हम ओपन कर चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो एंटेना है वो कैसा है। सो कुछ इस तरह का जो एंटेना है वो आपको देखने को मिलेगा। सो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो आप कैसे करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है। इसका जो नॉच है उस पर आप प्रॉपर इसे इंस्टॉल करें। देन आपको इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, इसके जो 4 एंटेना हैं वो चारों देखने में सेम आपको दिखेंगे, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक प्लेस है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। हर एक एंटेना में आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी नंबर, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरह से आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ, ओके, मैं कैमरा आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर लिखा है 2.4G, यानी कि इस पर 2.4G वाले लगाने हैं। जो दूसरा एंटीना है उस पर 5G लिखा है। सो ये जो मेरा एंटीना है ये 2.4G वाला है। ओके, सो ये जो 2.4G वाला एंटीना है इसे हमें उसी वाले स्लॉट पर मैप करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ लगा करके।
सो ये हमारे पास 5G वाला एंटीना है, तो हम इसे जो हमारा 5G वाला नॉच है उसके साथ इसे इंस्टॉल करेंगे। सो सेम उसी तरह हम उस पर फिक्स करेंगे, देन इसे रोटेट करेंगे ताकि यह लॉक हो जाए। सेम उसी तरह जो बाकी के एंटीनाज है वो भी हम फिक्स करेंगे। 2.4G वाले एंटीना को 2.4G वाले स्लॉट पे लगाना है और 5G वाले को 5G में। सो अब हम इस डिवाइस को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो अडेप्टर है वो ओपन कर लेता हूँ। ये जो अडेप्टर है ये POE इंजेक्टर का पावर अडेप्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो एम्पियर है और पावर वो कितना है। सो ये इसका पावर सप्लाई और इसका जो इनपुट है वो 240 वोल्ट का है। ओके, इसका जो आउटपुट है वो है 54 वोल्ट एंड 0.3 एम्पियर। और ये हमारा POE इंजेक्टर। सो इसके भी जो पोर्ट्स है उसके जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारा पहला पोर्ट है वो है DC इन। ये आप देख सकते हैं, ये है DC इन। ओके, ये DC इन में ये जो एडाप्टर है ये हम इस पर इंस्टॉल करेंगे ताकि इससे पावर मिले। जो दूसरा है वो है लैन डेटा इन। ओके, जो तीसरा है वो है POE। ओके, ये है POE। सो इस POE वाले में हम इस पैच कोड के थ्रू जो हमारा ये डिवाइस है एक्सेस पॉइंट उसके इस लैन पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे ताकि वो POE के साथ पावर भी ले सके और डेटा भी ले सके। वैसे हम इसे पावर के लिए सिर्फ यूज करेंगे। ओके, सो ये मैंने कनेक्ट कर रखा है POE इंजेक्टर को। ये हमारा POE इंजेक्टर के DC इन में मैंने लगा दिया एडाप्टर। देन POE के पोर्ट से हमने लगा दिया डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम इस एडाप्टर को पावर देंगे और मैं इसे क्या करता हूँ, इसका हमारा जो पावर सोर्स है इस सॉकेट में इस एडाप्टर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये मैंने लगा दिया एडाप्टर को। सो इस पर एक ऑन ऑफ का बटन है, वो मैंने ऑन पे क्लिक किया, इसका जो लाइट है वो ऑन हो गया। और आप देख सकते हैं जो हमारा डिवाइस है इस पर भी इसकी जो POE लाइट है वो ऑन हो चुकी है। अब ये कुछ समय लेगा, लगभग 2 से 4 मिनट, और उस दौरान जो हमारा डिवाइस है वो प्रॉपरली बूट हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिवाइस का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है और जो IP एड्रेस है वो है 30.1। देन मैंने आपको दिखा दिया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है एडमिन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन। ओके, सो अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर पर और यहाँ पर सर्च करेंगे वाईफाई में कि हमारा जो एक्सेस पॉइंट है उसका जो SSID वो विजिबल है या नहीं। सो अभी जो है हमारा एक्सेस पॉइंट का जो SSID है वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ देर और वेट करेंगे और जो हमारा डिवाइस है जब बूट हो चुका है, ये अभी ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो बूट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइस को, इसका जो SSID है वो हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेंगे। जो इनिशियली सेटअप होगा उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं होगा, तो आप जस्ट क्लिक करें और जो आपका एक्सेस पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। देन आपको आना है अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है इसके वेब पेज पर। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। मैंने पासवर्ड डाला एडमिन और हम लॉगिन हो गए। ओके, सो यहाँ पे हम चूज करेंगे कंट्री, हम किस कंट्री में हैं। अगर आपकी जो कंट्री वो शो नहीं हो रही है तो आप ग्लोबल सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम इसका जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करेंगे। टाइम जोन है मेरा +4, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन हमें जो न्यू पासवर्ड है वो एंटर करना है। सो अब हम एक पासवर्ड सेटअप करेंगे जो कि इस डिवाइस का पासवर्ड होगा। सो मैंने एडमिन पासवर्ड एंटर किया, न्यू पासवर्ड, देन मैं सेम पासवर्ड को दोबारा एंटर करूँगा। ओके, मैंने जो पासवर्ड है वो एंटर कर लिया। अब हम आएंगे स्विच मोड पर और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे से हम सिलेक्ट करेंगे रिपीटर मोड। देन जो हमारा कंट्री है वो हम सिलेक्ट करेंगे ग्लोबल, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब जो हमारा एक्सेस पॉइंट है ये जितने भी इसके आसपास जितने भी SSIDs होंगे उन सारे को वो स्कैन करेगा और इस पर कुछ समय लेगा और इसे स्कैन होने दे। और जैसे ही ये स्कैन कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको जो SSIDs है उनकी जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो SSID की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। सो उस पे से जो हमारा जिस वाईफाई से हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे
और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उस वाईफाई का जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सो अब हम इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हम एंटर कर चुके हैं और इसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है ब्रिज मोड। ओके, सो हम इसे ब्रिज मोड में ही सिलेक्टेड रहने देंगे। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पर SSIDs आपको देखने को मिल रही है, ISS 5G एक्सटेंशन 2.4G एंड उसके नीचे ISS 5G एक्सटेंशन 5G। ओके, सो यहाँ पे इन दो SSIDs का हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे और ये जो दो SSIDs है ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, एक तो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई हो गया जिसके साथ हम इस वाईफाई को कनेक्ट किए इस एक्सेस पॉइंट को। देन हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगा और जो हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो एक बार रिबूट होगा। और रिबूट होने के बाद ये जो भी हमने SSID आपको दिखाया जिसमें हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया ISS 5G एक्सटेंशन EXT 2.4 और 5G, ये दोनों यहाँ पर जो SSIDs है वो हमें विजिबल हो जाएंगी। सो अभी जो हमारा डिवाइस है वो रिबूट पर है, हम थोड़ा वेट करेंगे। हमारा जो डिवाइस है वो रिबूट हो चुका है। अब हम आएंगे अपने वाईफाई पर और यहाँ पर सर्च करेंगे जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो यहाँ पर विजिबल हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जो वेबलिंक के नाम से जो एक्सेस पॉइंट पहले शो हो रहा था वो अभी ग्रे हो चुका है और जो हमारा एक्सटेंशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है ISS 5G एक्सटेंशन एंड ISS एक्सटेंशन 2.4। तो हम जो 5G वाले को सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। सो ये जो हमारा कनेक्शन है वो हो चुका है, यानी कि जो अब हमारा जो डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। और अब मैं आता हूँ अपने लैपटॉप पर और हम चेक करेंगे कि जो हमारा इंटरनेट है वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पे जो इंटरनेट है वो हम सर्च करेंगे। तो मैंने सर्च किया नेट स्पीड। ओके, सो हमारा जो ब्राउज़र है वो एक्सेसिबल है, पर यहाँ पर कुछ DNS का कुछ एरर आ रहा है। तो हम कुछ थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाए। रिफ्रेश से भी जो हमारा एरर है वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम जाते हैं दूसरे वेबसाइट पर और ये जो वेबसाइट है ये वर्क कर रहा है, यानी कि जो हमारा पहला वेबसाइट था उस पर कुछ एरर है, जो वेबसाइट है वो डाउन है। ओके, सो हम चेक कर पा रहे हैं अभी जो हमारा इंटरनेट है वो चल रहा है और कुछ 30 Mbps की जो स्पीड है वो हमें देखने को मिल रही है। ये 30 Mbps की जो स्पीड है ये इस वाईफाई की लिमिटेशन नहीं है, ये जो इंटरनेट बैकएंड से आ रहा है उसकी लिमिटेशन है। ओके, अब हम IP स्कैनर ओपन करेंगे जो कि मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और जो हमारे लैन नेटवर्क है उसके जो भी IPs है उसे सर्च करेंगे ताकि जो हमारा एक्सेस पॉइंट है उसे हम ओपन कर सके अपने वेब ब्राउज़र पर। सो मैंने स्टार्ट सर्च पे क्लिक किया। देन अब ये क्या करेगा, जितने भी लोकल डिवाइसेस हैं उन सारे को यहाँ पर सर्च करेगा। सो हम कुछ वेट करते हैं ताकि जो सारे डिवाइसेस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। सो जो हमारा सर्च है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो विन स्टार टेक्नोलॉजी है ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। सो हम डबल क्लिक करेंगे इस पर और जो हमारा ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। सो अब डिवाइस का जो पासवर्ड है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है, देन हम इस डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे। सो मैंने जो पासवर्ड है वो एंटर कर लिया, देन हम लॉगिन पे क्लिक किए। सो हमारा जो डिवाइस है वो लॉगिन हो चुका है। सो इसका जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है यहाँ पे इसके जो स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा डिवाइस है वो
किस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है वो ये एक तरफ हमें शो हो रहा है, और ये हमारा एक्सटेंडर है, यानी कि जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो कौन सा आईपी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सो यहाँ पे इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो आप देख सकते हैं 5% एंड 57% रैम, और इसका जो DHCP IP जो इससे जो IP मिला है वो DHCP से। देन जो हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम वायरलेस सेटिंग पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा SSID है और उसका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एडवांस सेटिंग में आपको अदर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप बैंडविड्थ और अदर सेटिंग्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट SSID भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है और 5 गीगाहर्ट्ज है, दोनों का आप एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जब आप इसे एनेबल करेंगे तो आपको 2 अलग अलग SSID क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम आते हैं एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेरेंट कंट्रोल, आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारा फर्मवेयर अपग्रेड, यहाँ से आप जिसका फर्मवेयर है वो अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट फर्मवेयर होगा वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। देन हम बैक पे आते हैं और हम चेक करते हैं टाइम जोन, जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देन टाइमिंग रिबूट, आप यहाँ पे रिबूट का जो टाइमिंग है वो सेटअप कर सकते हैं। देन LED स्टेटस, सो आप LED स्टेटस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब आप इसे ऑफ करेंगे तो जो आपका एक्सेस पॉइंट है उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी लाइट है एक्सेस पॉइंट की, यहाँ पे जो स्टेटस लाइट जलती है वो बंद हो चुकी है। ओके, सो अब जब मैं इसे एनेबल करूँगा, और अभी आप देख सकते हो एनेबल करके मैं जैसे ही सेव करूँगा इसकी जो LED लाइट है स्टेटस लाइट वो ऑन हो जाएगी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव किया और आप देख सकते हैं इसकी जो LED लाइट है दोबारा जो जलना वो चालू हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी जो LED लाइट है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसे मैं ऑन रखूँगा और हमने सेव कर लिया। देन हम बैक आएंगे, देन हम आएंगे सिग्नल स्ट्रेंथ, इसे हम हाई रखेंगे, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फुल हो। देन अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देन डिवाइस स्टेटस, इस पर आपका जो डिवाइस अप टाइम, इसका जो फर्मवेयर वर्जन है और इसका जो वेन IP है, लैन IP, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मैक एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों का जो अलग अलग स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप वेब लिंक के एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।